हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जो बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है, तो उसी सीरीज़ में जो अगला क्वेश्चन है ये है, लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण स्पर्श बिंदु द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि प्रश्न हमसे पूछना क्या चाह रहा है और हमें करना क्या है। तो इनने ये कहा था कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना, तो हमने बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची। फिर इनने कहा कि स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण बनो है वो बाहर जो बनो ना, तो जो वालो कोण कह रहे स्पर्श बिंदुओं द्वारा, तो स्पर्श बिंदु जे होती हैं ए बी, तो इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो इनके द्वारा केंद्र पर बनो कोण जो है, तो जे कह रहे एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब इन दोनों को जो योगफल आ जाते वो 180 आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहला स्टेप जब होता है इसमें, जब हल करने का करते हैं, तो पहला स्टेप होता है दिया है। तो दिया है हमें क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे कि वृत्त में जो क्या है एपी और बीपी स्पर्श रेखाएं हैं, एपी और बीपी स्पर्श रेखाएं यही है, तथा जो ओए और ओबी हैं वो त्रिज्याएं हैं। ओए और ओबी वृत्त की क्या हैं, त्रिज्याएं। ये तो जानते हो, बिल्कुल जानना आवश्यक है। ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब अगला स्टेप होता है सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण है एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी इनको योगफल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। यानी हमें सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी प्लस के एंगल ए पी बी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। अब इतना सारा कुछ तो हमने प्रश्न को पढ़ते ही पता कर लिया इतना। अब बात आती है अगले स्टेप की रचना। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अगला स्टेप आता है अपना उपपत्ति का। उपपत्ति मतलब जिनको अपन बोल देते हैं प्रूफ, साक्ष्य दे रहे हैं कि कैसे होगा। देख लो, तो यहाँ पर उपपत्ति का पहला नियम यही होता है कि जो दिया है ना सारा कुछ वो लिख लो। तो लिखेंगे वृत्त में एपी और बीपी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, तथा ओए और ओबी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, जब ये त्रिज्याएं हैं तो हम जो जानते हैं कि त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी वैसे। तो ये तो जानते हो का कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या है इसमें ओबी, स्पर्श रेखा क्या है बीपी, तो जो ई पर लंब है तो 90 कोण बनो। ए स्पर्श रेखा एपी है एक और त्रिज्या ओए है, तो ए भी इस पे क्या है, लंब है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री और एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। इतना कर सकते हो, बिल्कुल। जब इतना कर सकते हो तो सब कुछ कर सकते हो। क्या आगे देखिए, अब हमारे दिमाग में आया कि ए पी बी पी ओ ए और ओ बी ये चार भुजाएं मिलने के एक आकृति बन रही है, और चार भुजाएं मिलके एक आकृति बन रही है मतलब चतुर्भुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री। ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो यहाँ पर इसके एंगल क्या होंगे, एंगल ओ बी पी
ए पी बी, ए ओ बी और ओ ए पी, इन सबको हम जोड़ के कितना रख देंगे 360। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज कौन में ओ बी पी ए, इसमें लिख लेंगे ओ ए पी बी, ऐसा लिख लो ओ ए पी बी में। चतुर्भुज ओ ए पी बी में इसमें क्या होता है, चारों कोणों का योगफल कितना होगा 360 होगा। तो इन्हें क्रम से लिखो, कैसे लिखना देखो, आओ यहाँ समझो। ओ बी पी, एंगल ओ बी पी प्लस, जो लिख गो अभी ये क्रम से लिखो, ये ए पी बी बीच में होना चाहिए ये वाला। अब इसको लिखो ओ ए बी, ओ ए पी, ओ ए पी प्लस इसको लिखो ए ओ बी, बराबर कितना होना चाहिए 360। अब मान रखे ओ बी पी है का, बिल्कुल है, ओ बी पी कितना है 90 डिग्री प्लस ए बी पी, तो ए बी पी में तो हमें संबंधी चाहना है, तो जो लिखो ओ ए पी कितना है 90 डिग्री, देखो जो दो है, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर में कितना 360। क्या हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए बी पी ए पी बी प्लस के एंगल ए ओ बी बराबर में 360 माइनस के जे 180 हो गए, और उताए ले गए सो जे हो गए माइनस के 180, और यहाँ बना एंगल ए पी बी प्लस के एंगल ए ओ बी बराबर में 180, और यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए ये हो गया। तो लिख देंगे अतः जो सारा कुछ लिखा हुआ है ये लिख देंगे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है प्रूव्ड। यही तो हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। इतना कर लेने से 6 नंबर में ये प्रश्न आता है, तो 6 नंबर आपके पेपर में ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको छोड़ना और अच्छे से सीख लें इसको, क्योंकि पेपर में आना है इसको, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना तो।